तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मोड पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब 20,000 का जो दूरी है वो ज्यादा दूर नहीं है। 20,000 पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। और ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अमेरिका का मार्केट बंद है, इसलिए वहां से कोई सेंटीमेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे जॉर्जिया डे मनाया जा रहा है और इसलिए अमेरिकन मार्केट आज क्लोज्ड है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से इशारा आ रहा है कि 17 पॉइंट नीचे हम खुलेंगे, तो फ्लैट ओपनिंग होने का शुरुआत इंडियन मार्केट दे रहा है। गांधीनगर निफ्टी से ये आ रहा है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, निफ्टी में कहां क्लोजिंग दिया है और क्या होनी चाहिए, ये सब बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आप देख रहे हैं मार्केट जाते जाते एक बुलिश हरामी कैंडल इसको बोला जाता है, ये बना है। इसका मतलब है कि बुलिशनेस मार्केट में आया है और बायर्स जो हैं अब एग्रेसिवली इस लेवल को क्रॉस करेंगे और 20,000 का लेवल जो है हमें जस्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो लेवल जो क्लोजिंग दिया है ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहीं से मार्केट बार बार घूम जाता है। ये 19,811। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट का बात करें, पहले इसको एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखिए किस तरह से ये जो लेवल है, ये इस लेवल पे मल्टीपल टाइम मार्केट आ रहा है। इधर ये वीक पूरा अब देखेंगे कि इस लेवल से आके मार्केट घूम जा रहा है। अब ये लेवल घूम जा रहा है, ये अच्छा बात है। यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस लिया है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। 19,811 को ये रेसिस्टेंस पूरा वीक लिया है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था और यहाँ पे सपोर्ट लिया है। बाकी फिर यहाँ से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, तो मल्टीपल डे यहाँ पे रेसिस्टेंस मार्केट ने लिया है। जैसे ही 19,811 को मार्केट क्लोज करेगा, मार्केट में क्रॉस करेगा, मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। 20,000 का लेवल, 19,900 और 20,000 का लेवल तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। जब भी मार्केट में गिरावट आए आपको सेल नहीं करना है, आपको बाय करना है। जब भी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है तो भी आपको सेल नहीं करना है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा फिर आपको बाय की रणनीति रखनी है। तो गैप अप ओपनिंग होने पे मान के चलिए 19,900 के आसपास अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तब आपको वहां पे बाय नहीं करना है, मार्केट को नीचे आने देना है 19,800 के आसपास, 19,850 के आसपास। फिर वहां से बाय करेंगे, आपको एक अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो एक परफेक्ट टाइम होगा बाइंग का, वहां पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। 19,800 के कॉल पे भी काम कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होने पे, गैप डाउन कहाँ पे होगी, मान के चलिए 19,700 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो वहां पे भी आप एक बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, अगर 19,800 के आसपास भी अगर ओपन हो जाती है मार्केट, एक परफेक्ट टाइम होगा बाइंग करने का। आप वहां पर भी एक बाइंग का रणनीति रख सकते हैं। तो हर हाल में आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी है। आप बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं फटाफट। देखिए बैंक निफ्टी में भी बुलिश हरामी कैंडल बना हुआ है, यानी बुलिशनेस मार्केट में है। और जैसे ही मार्केट ये 44,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्यों बोल रहे हैं, आइए इसको ट्रेंड लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो ये जो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है ये है 43,683। 43,683 आज का जो है हाई था। अब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन हम खींचते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो लेवल है, ये लेवल पे क्यों बार बार मार्केट, यहाँ पे देखिए जिस तरह से निफ्टी है उस तरह से बैंक निफ्टी में भी यहाँ मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ एक तरह से रेसिस्टेंस 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 लेके मार्केट क्लोज दे रहा है। यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट।
तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। अब जैसे ही इस लेवल को क्रॉस करेगा और ये लेवल है 44,481, 44,481, 485 को जैसे ही मार्केट क्लोज करेगा वहां से एक शार्प रैली देखने को मिलेगी। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखनी है। जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग मान ली हो जाता है 44,000 के आसपास, आपको बाय नहीं करना है। 43,400 के आसपास आपको एक मिले तो आपको परफेक्ट टाइम होगा, वहां पे आप बाइंग कर रणनीति बना सकते हैं। और अगर ये हुआ गैप ओपनिंग होने पे बाय नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति पे ही काम करना है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है 43,500 के आसपास अगर आपको मिलता है, वहां पे आप एक बाय का रणनीति बना सकते हैं। 43,600 की कॉल ऑप्शन पे आप बैठ सकते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो क्या करना है, 43,577 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो वहां पर भी आप एक 43,600 के कॉल ऑप्शन पे बैठ सकते हैं। हर हाल पे आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। आप समझते हैं कि किस तरह से मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। कंसीडरिंग द होल्डिंग 19,800 एंड हिटिंग लास्ट वीक हाई 19,875 का, वंस अगेन बुल्स सीम्स टू बी ट्राइंग हार्ड टू गेट अबव 19,850 के आर पार जाने के लिए बहुत मशक्कत बुल्स को करना पड़ रहा है। द क्रूशियल रेजिस्टेंस एरिया है ये, हैंस द इंडेक्स सक्सेसफुली क्लेम्स above the area, then immediate resistance to watch out for will be 19,900 और 20,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, with support at 19,700, 19,500 का एरिया एक सपोर्ट का काम कर रहा है। नवंबर 23 को क्या हुआ, बेंचमार्क इंडाइसेस क्लोज फ्लैट, BSE सेंसेक्स वाज डाउन 5.4%, पॉइंट 66,018 पे बंद हुआ, while निफ्टी 50 डिक्लाइन 10 पॉइंट गिरा है, 19,802 पे बंद हुआ। फॉर्म में स्मॉल बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है विद अपर शैडो ऑन डेली स्केल। इंडेक्स हैज स्टिल बीन इन रेंज ऑफ 19,600 और 19,875 के रेंज में अभी भी मार्केट घूम रहा है। Technically, this pattern indicate continuation of range movement in the market. We also observe rising wedge type pattern unfolding the daily chart in the last 4-5 sessions. नागराज सेठी बता रहे हैं, ये टेक्निकल हेड है HDFC सिक्योरिटीज के। He feels short term trend of Nifty remain choppy रहेगा, decisive move अब 19,900 के आसपास ही एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, उसके पार ही। तो 19,900 को जो लेवल अगर पार करता है तो कुड ओपन डोर्स टुवर्ड्स ऑल न्यू टाइम हाई हम लोग देख सकते हैं। एनी वीकनेस फ्रॉम हियर कुड फाइंड इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 19,650 और 19,600 में एक सपोर्ट मिलेगा। द कूलिंग डाउन वोलेटिलिटी सपोर्टेड द मार्केट विद द फियर इंडेक्स इंडिया फिक्स डिक्लाइनिंग 4.6% टू 11.32% में बंद हुआ है। वेल मार्केट ब्रेथ वाज इन फेवर ऑफ बुल्स, के फेवर में मार्केट फेवर बुल्स चल रहा है। एज अबाउट 1146 शेयर एडवांस अगेंस्ट डिक्लाइनिंग 951 शेयर ऑन द NSE, यानी 1146 शेयर बढ़ रहे थे, वहीं 951 शेयर गिर रहे थे। ऑन द ब्रॉडर मार्केट फ्रंट, निफ्टी मिड कैप 100 ended flat but small 100 index gain 0.7% जो है बढ़ा है। तो इस तरह से देखिए हम डिस्कस किए थे अभी 19,800 का ये जो लेवल है, ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, यहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ जा रहा है, बार बार नीचे यहाँ पे एक तरह से रेसिस्टेंस का काम ये कर रहा है। इसको अगर पार करेगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा, रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, और फिर एक तेजी 19,900 और 20,200 का लेवल भी हम देखने को मिलेगा। तो ये जो अब ट्रेड लाइन दिख रहे हैं ये 19,223 का दिखा रहा है, और ये हाई जो है अपना 20,200 का जो लाइफ टाइम हाई है वो है। तो आपको समझ में आ गया होगा। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है 19,788 का पहला सपोर्ट रहेगा,
19,767 का दूसरा सपोर्ट, 19,733 का तीसरा सपोर्ट रहेगा। हायर साइड में 19,855 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, 19,876 का दूसरा रेसिस्टेंस, 19,910 का तीसरा रेसिस्टेंस रहेगा। बैंक निफ्टी परफॉर्म बेटर देन बेंचमार्क, राइजिंग 128 पॉइंट बढ़ा है, 43,578 पे बंद हुआ है। फॉर्म में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, रिसेंबल्स बुलिश हरामी काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन ऑन daily chart. It is bullish reversal pattern formed in the downtrend. Further, the banking index maintained its sideways momentum, crucially holding the support level at 43,300 का support level रहेगा इसका, which stands as a make or break point for the index. तो 43,300 जो है make or break point है. The immediate hurdles of further upside is positions at 43,700 and a breakthrough above this level anticipated to lead additional gains toward 44,000 का लेवल हमें देखने को मिल जाएगा अगर 43,700 को पार करता है। Where substantial call writing is evident, कुणाल साहब बता रहे हैं ये LKP सिक्योरिटीज। Commercially a breach of support level may result in further corrective moves towards, अगर नीचे आना होगा तो 42,800 और 42,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है 43,484 का पहला सपोर्ट रहेगा, 43,437 का दूसरा, 43,361 का तीसरा। रेजिस्टेंस में 43,635 का पहला रेजिस्टेंस, 43,682 का दूसरा रेजिस्टेंस, 43,758 का तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये लेवल आप देख रहे हैं, ये जो है 44,000 का लेवल को मार्क कर रहा है। 44,000 का लेवल जैसे ही ऊपर जाएगा एक तेजी देखने को मार्केट में मिलेगी। यह है 43,698 पे क्लोजिंग दिया है, बुलिश हरामी कैंडल बना है देखिए, और अगर ये क्रॉस करता है तब एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। कॉल ऑप्शन डाटा बता रहा है 20,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, जहां 63,71,000 शेयर है, वहां पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा हुआ है। कॉल रेटिंग 20,300 पे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, 31.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां है। तो 20,000 जो है एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, ये बता रहा है। देखिए यहाँ 63.71 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। पुट राइटिंग दिखा रहा है 19,800 के सबसे ज्यादा पुट का वाई खड़ा है, 66.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहां है। पुट राइटिंग 19,800 पे ही देखने को मिल रहा है, 23.27 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो 19,800 एक सपोर्ट का काम करेगा। सबसे ज्यादा वाई यहाँ है, देखिए ये जो आपको कैंडल दिख रहा है 66.29 लाख कॉन्ट्रैक्ट। हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है श्री सीमेंट पे, यूबीएल पे, एयू बैंक पे, मैरिको पे, टीसीएस पे। हाईएस्ट डिलीवरी मतलब लोग ज्यादा मात्रा में इसको बाय कर रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप कर रहे हैं, मतलब और ज्यादा इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट हो रहा है। बलरामपुर चीनी है इसमें, हीरो मोटोकॉर्प है, जीएनएफसी है, बीपीसीएल है, आरती इंडस्ट्री है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है अरबिंदो फार्मा पे, टोरेंट फार्मा पे, मन्नापुरम पे, कालेप पे, गोदरेज प्रॉपर्टी पे। शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है सिप्ला पे, जहाँ पे नेगेटिव न्यूज था वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे एक तरह से शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है। चंबल फर्टिलाइजर पे, परसिस्टेंट सिस्टम पे जो एक समय बहुत बढ़ा था, अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक तरह से, अपोलो टायर। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है पीआई इंडस्ट्री, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, इंडसइंड बैंक, एसबीआई कार्ड, एमसीएक्स पे। पीसीआर जो है बढ़ के हो गया है 1.07 लेवल। इसका मतलब क्या हुआ, above 1 पीसीआर इंडिकेट द ट्रेडर्स आर बाइंग मोर पुट्स देन कॉल्स। तो एक से ज्यादा पीसीआर होने का मतलब है कि लोग पुट्स को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, और इसलिए मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि बेरिश सेंटीमेंट है। वर्ल्ड डील देखिए आरसीआर लिमिटेड पे हुआ है, हेला होल्डिंग ने बाय कर लिया है 15 लाख से, गोकुल रिफल सॉल्वेंट ने भी बाय किया है, ये 84 लाख से। इस तरह से वर्ल्ड डील बहुत सारे शेयर्स में हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है न्यूज में रहने वाला है, विद लास्ट ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसका। द कंपनी इज मेकिंग इंटायर इन्वेस्टमेंट 750 करोड़ जेएसडब्ल्यू पेंट्स में लगाया है, and according to JSW Paints has completed the allotment of shares. Post this allotment, company holds 2.94 equity shares of JSW Paint, represent 12.84% the paid up equity capital. तो JSW Paint पे ज्यादा फोकस है JSW Steel का। Lupin Major received tentative approval from United States Food Drugs
यूएस एफडीए से इसको अप्रूवल मिल गया है। अप्रूव्ड न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन कनाग्लिजोफिन टैबलेट्स के लिए और ब्रोमफेंस ऑफोर्मेलिक सॉल्यूशन मार्केट में बेचने के लिए भी इसको अप्रूवल मिल गया है। LTI Mindtree, the technology consulting digital solution company has launched Quantum Safe Virtual Private Network VPN बनाया है लंदन में to secure data transmission of the approaching quantum era. LTI Mindtree collaborated with its partner Quantum Exchange and Fortnite for Quantum Safe VPN platform. NMDC न्यूज में रहने वाला है the state on iron और company has fixed price lump of 65.5% at 5,400 पर टन फाइन्स 64.10 मिली 4,460 पर टन के लिए कंपनी जो है प्राइस फिक्स किया। दिस प्राइस विल बी फिक्स्ड इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 23। तो ये रेट बढ़ा दिया है 4,660 पर टन से 400 पर टन कर दिया है। प्रेस्टीज स्टेट प्रोजेक्ट न्यूज में रहने वाला है। द रियल एस्टेट फर्म हैज लॉन्च प्रेस्टीज ग्लेनब्रुक ए हाई राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बेंगलोर आईटी हब पे स्टेट चालू किया है। द डेवलप कंप्राइज 285 अपार्टमेंट वहां बनेगा, 2 हाई रोज टावर्स वहां पे रहेगा। डेवलप एरिया 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट का रहेगा। रेवेन्यू पोटेंशियल एरिया 550 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। TCS न्यूज में रहने वाला है। The country largest IT services exporter stock price is set to turn X buyback with effects from November 24. Company had approved buyback of shares और 17,000 करोड़ का बायबैक किया है एट प्राइस 4,150 के शेयर पे। Meanwhile, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर will also be trade X buyback from the effect from the same date. FI ने बाय किया है 255 करोड़ का शेयर। डोमेस्टिक ने भी बाय किया है 457 करोड़ का शेयर। बैन में रहने वाला है बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टू इट्स बैन लिस्ट, वाइल रिटेनिंग किया है हिंदुस्तान कॉपर को, इंडिया बुल्स फाइनेंस को, इंडिया सीमेंट को, मन्नापुरम फाइनेंस को, MCX इंडिया को, RBL को, जी एंटरटेनमेंट को, भेल एंड NMDC को हटाया गया है बैन लिस्ट से। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन रहने वाला है, खबरों वाला दिन होने वाला है। कैसा लगा जानकारी? लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर अपना राय रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।